हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द ईडू एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा है जिसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, तो आपको एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आया हूँ। किसका? तो हिस्ट्री का आपको जो है आज 11वां क्लास है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मुगल काल में जो है हम टॉपिक वाइज जो है इसका पार्ट बाय पार्ट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। मुगल काल की अगर बात कर ले तो 1526 से लेकर के 1857 तक जो है 1857 तक आंशिक रूप से इनका जो कहता है कि पीरियड रहता है, उसके बाद जो है मुगल काल पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इस मुगल काल में हम देखेंगे बाबर से संबंधित सभी क्वेश्चन, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, यानी मुगल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुगल काल से बन सकते थे, जिन जिन सम्राटों के बारे में हमें पढ़ना जरूरी है, उन सभी से रिलेटेड आपको प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा ना टाइम लेते हुए आपका आज का क्वेश्चनों का सीरीज शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है? सबसे पहला प्रश्न है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। यानी 1526 ईस्वी में जो मुगल काल की नींव डाली गई, तो उसमें किस वंश को हरा करके जो है बाबर ने इस वंश को स्थापित किया था। तो इसमें किसे? लोदी वंश से युद्ध हुआ था। लोदी वंश को ख़त्म करके मुगल काल का कहा जाए शुरुआत होता है। कब से? तो 1526 ईस्वी से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगगामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। यानी बाबर ने एक तुलुगगामा नीति होता था, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो ये इसका जो कब किया था? पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसमें बाबर ने कौन सी पद्धति का यानी उपयोग किया था? तो तुलुगनामा नीति का जो है प्रयोग करके उन्होंने ये युद्ध जीता था और मुगल साम्राज्य का जो है कहा जाए क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था, यानी उसकी शुरुआत हो गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी। किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था और इस युद्ध में जीतने के बाद बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। क्यों दी गई थी? कि इस युद्ध के बाद बाबर ने जो है बहुत सारा जो है दान किया था, मतलब नए नए जो है युद्ध के सामग्री ईजाद किए थे, नए शस्त्रागार बनाए थे, दान बहुत ज़्यादा किया था, तो इसलिए इन्हें क्या कहा गया था? कलंदर की उपाधि दी गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर जब इस युद्ध में विजय हुआ था तो उसने कलंदर की उपाधि धारण की थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी, जिसे हम जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। जीटी रोड के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? बहुत ही फेमस कौन? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने ही जीटी रोड, जिसे ग्रांड ट्रक रोड भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। यानी गुजरात पर जब अकबर विजय पाता है तो उसके बाद किस चीज़ का जो है उन्होंने निर्माण करवाया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंद दरवाज़ा का। किसका? बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने गुजरात पे जब उसे विजय प्राप्त हुई थी उसके बाद उसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि आइन ए अकबरी एक ऐतिहासिक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आइन ए अकबरी जो एक ऐतिहासिक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा आइन ए अकबरी जो एक ऐतिहासिक पुस्तक थी वो लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है
कि पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1526 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी। यानी पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन योद्धाओं के बीच लड़ी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर और हेमू के बीच। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच पानीपत की जो है दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी। क्लियर है? की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो दीन ए इलाही नया धर्म जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म स्थापित किया गया था। और इसे अपनाने वाले प्रथम हिंदू कौन थे? तो बीरबल ने इस धर्म को अपनाया था। किसने? बीरबल ने जो है दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बराड़ को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। यानी मुस्लिम शासिका चांद बीबी किसने क्या किया था? उसने बराड़ को अकबर को सौंपा था। यानी बराड़ नहीं अकबर को पाला पोसा था। तो चांद बीबी किस राज्य से संबंधित थी? तो चांद बीबी जो है किस राज्य से संबंधित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहमदनगर। किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर से संबंधित थी। कौन? चांद बीबी। उन्होंने क्या किया था? बराड़ को अकबर को सौंपा था। बराड़ को अकबर को सौंपा गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था मुगल साम्राज्य में? तो ये किया था अकबर ने। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा जो है मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की गई थी मुगल प्रशासन में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तानसेन किसके दरबार में थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के दरबार में महान संगीतज्ञ तानसेन जी थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। मुगल काल की राजभाषा की अगर बात की जाए तो मुगल काल का राजभाषा कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फारसी जो है मुगल काल का क्या था? राजभाषा था। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन, लोग अरबी भी मार देते हैं, तो इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मुगल काल का जो है क्या था राजभाषा? तो फारसी था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा का आलोचना करने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था। यानी सती प्रथा के विरुद्ध बोलने वाला कि ये जो है एक दकियानुसी प्रथा है, इसे बंद किया जाना, ऐसा कहने वाला प्रथम मुगल सम्राट कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसने? अकबर ने कहा था। किसने? मुगल के अकबर ने कहा था कि ये जो सती प्रथा है ये अच्छी प्रथा नहीं है और इसकी आलोचना उन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त किया था। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। किसके? जहांगीर के काल में जो है मुगल चित्रकारी सबसे अधिक जो है क्या हुआ था? उसका विस्तार हुआ था, क्योंकि चित्रकार प्रेम जो थे यानी चित्र बनाने के खुद भी जो है शौकीन थे। कौन? जहांगीर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। तो अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा यानी बायोग्राफी लिखी गई थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशुद्ध विवरण अपनी डायरी में दिया है। यानी कौन से मुगल शासक ने वनस्पति और प्राणी जगत, ऋतु और फलों के लिए जो है अपने डायरी में इसकी चर्चा की है। तो ये क्या किसने किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर के द्वारा किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें।
अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी। तो हुमायूंनामा नामक पुस्तक जो है किसने लिखी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुलबदन बेगम के द्वारा जो है हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई थी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है। तो महाभारत का जो फारसी भाषा में अनुवाद हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। किस नाम से, रज्मनामा के नाम से महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया, यानी उन्हें खत्म किया था। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को गिराया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह ने। किसने, मोहम्मद शाह ने जो है सैयद बंधुओं को खत्म कर दिया था, उनका वर्चस्व खत्म कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। कौन, बहादुर शाह द्वितीय जो है अंतिम मुगल सम्राट रहता है। और जब 1857 ईस्वी में जो विद्रोह होता है उसमें ये दिल्ली में जो है इसका नेतृत्व करते हैं। उसके बाद जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्हें रंगून भेज देते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन रहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। कौन, टोडरमल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। टोडरमल जी के द्वारा ही भू राजस्व सुधार जो है अकबर के शासनकाल में जो है बहुत अच्छे तरीके से इसे वहन किया गया था। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था। तो उपासना भवन या पूजा गृह को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाना। कौन से, इबादत खाना के नाम से जाना जाता था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावड़ा किनके शासनकाल में प्रसिद्ध थे। यानी विश्वविख्यात कहा जाए कि अभी भी कहा जाता है कि अगर आप संगीत में थोड़े अच्छे हैं तो कहा जाता है तानसेन हो क्या। तो समझ सकते हैं कि उनका वर्चस्व, उनका संगीत का क्या मतलब लेवल होगा। तो उस समय तानसेन और बैजू बावड़ा तो किनके शासनकाल में ये प्रसिद्ध थे। तो ये जो है किनके शासनकाल में प्रसिद्ध थे, तो अकबर के शासनकाल में बैजू बावड़ा और तानसेन जो है काफ़ी प्रसिद्ध थे और इनके दरबार का एक शोभा थे वो। क्लियर है। किनके, तो अकबर के। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। यानी तुलसीदास जो है किस मुगल शासक के समकालीन थे। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके समकालीन थे या किनके शासनकाल से संबंधित थे। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर। किसके, अकबर के समकालीन थे या उनके शासनकाल में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का जो है क्या किया था, उसका विवरण लिखा था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है मुंबईयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की में। किस भाषा में लिखी गई थी, तुजुक ए बाबरी जो क्या थी, बाबर की एक आत्मकथा थी, उसे तुर्की भाषा में लिखा गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फरगना का। कहाँ, बाबर जो है मूल रूप से फरगना का शासक था और वहाँ से ये भारत आता है, भारत में जो है ये शासन और सत्ता चलाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख ले। अगला प्रश्न है कि किसने
साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए कि किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के द्वारा जो है मुगल का जो है कहाँ आगरा से जो है दिल्ली आगरा से राजधानी को हटा करके कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, तो दिल्ली को नया राजधानी बनाया गया था शाहजहां के काल में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था। तो अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षण कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैरम खान। कौन? बैरम खान जो है अकबर के युवा अवस्था में उनका संरक्षण, उनका बॉडीगार्ड, उनका पालनहार जो भी कहे वो कौन थे, तो बैरम खान थे। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी। तो नादिर शाह ने किस स्थान पर चढ़ाई नहीं की थी, जिसका सही आंसर हो जाएगा कन्नौज। बाकी लाहौर, करनाल और दिल्ली इन तीनों जगह पर जो है नादिर शाह ने चढ़ाई की थी। सिर्फ कन्नौज पे जो है नादिर शाह चढ़ाई नहीं कर पाया थे, यानी वहाँ पर जो है कब्जा नहीं कर पाया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मुगल काल का आज पार्ट 1 था, जिसमें हमने टॉप के 30 प्रश्न, कितना टॉप के 30 प्रश्न हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लिया है। ये वैसे प्रश्न थे जो पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में अगर इन चैप्टरों से अगर बनता है प्रश्न तो ये सब प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्लास, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, द एडू एकेडमी को सब्सक्राइब कर इस फैमिली का मेंबर बन जाना है। साथ ही साथ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना प्यार जरूर बताना है। मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।